नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। राजगढ़ में चुनाव प्रबंधन समिति की पूरी टीम लोकसभा चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के साथ ही 370 के लक्ष्य को लेकर मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी में अभी ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है। कांग्रेस के सरपंच, जनपद सदस्य, पार्षद और बूथ तक के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हर बूथ कांग्रेस मुक्त हो, इसीलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता 10 दिनों तक 2 घंटे में हर बूथ पर जाए। रविवार को होटल संस्कृति राजगढ़ में आयोजित लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर ने मालवा की प्रसिद्ध पगड़ी पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। थोड़ा जरा पता लगा लीजिए आप कि इस क्षेत्र में जब वो आए थे, पहली यात्रा थी तो 22 विधानसभाओं में गए थे, 2200 में सुपड़ा साहब हो गया। और अभी आए थे तो मैं तो सुन रहा था कहीं 100 लोग थे, कहीं 50 लोग थे, ये हाल थे इनके। तो यार ये काय की यात्रा और काय की न्याय यात्रा। अरे न्याय तो कश्मीर की जनता मांग रही है, न्याय तो उन 3 देशों के लोग मांग रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के, कि जिनके ऊपर धार्मिक आधार पर प्रताड़ना होती है और अगर हम उन्हें नागरिकता देने का काम करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। न्याय तो वो लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात का विरोध करती है। न्याय तो देश का जनमानस मांग रहा है। करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में भगवान राम विराजमान है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये दिग्विजय सिंह यहाँ के, ये कौन से उनके पुत्र हैं जो राजनीति करते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं। इन्होंने राघवगढ़ का, राजगढ़ की जनता का, मध्य प्रदेश की जनता का, देश की जनता का अपमान किया है। तो न्याय तो इसके लिए लोग मांग रहे हैं और इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ देश के अंदर हो रहा है। सर, लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि बार बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो फिर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा में क्यों शामिल किया जाए? ये तो लोकतंत्र है। जनता को लगता है, उनके यहाँ काम करने वाले कोई बाउंडेड है क्या उनसे? उन्हें लगता है कि अब हमें इस देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान तो बढ़ा ही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो परिदृश्य और ही बदल गया है। हर गरीब का कल्याण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हर गरीब का जीवन बदल रहा है। विकास के आज 4 चांद, आज दुनिया की भारत 5वीं इकोनॉमी बनी है, 3री इकोनॉमी बनने की तैयारी में है। करप्शन फ्री इंडिया बन रही है। तो लोगों को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही आज हमारा मन संतुष्ट होता है, तो लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। नहीं, पर भाई साहब क्या होता है कि कई बार आते ही से उनको टिकट दे दिया जाता है और जो पुराने आपके कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं उन्हें निराशा होती है, जैसे कि गुना में देखा। राजनीति में चुनाव जीतने के लिए कुशल रणनीति क्या होती है, उस आधार पर हमारा नेतृत्व काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत समझदार है। जब उपचुनाव हुए थे तब मैंने कहा था और कार्यकर्ताओं से अपील की थी, केवल इमोशनल पर मत रहिए, पॉलिटिक्स करिए। अब भाजपा का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर पॉलिटिक्स कर रहा है कि चुनाव जीतना है, कैसे जीतना है, उसकी रणनीतिक तैयारी कर रहा है। सर, गुना से अगर केपी यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है आपको? केपी यादव भारतीय जनता पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेता है और अच्छे से काम कर रहे हैं, चिंता मत करिए, बहुत बेहतर से बेहतर वो काम करेंगे। ठीक है। महादेव मामले में ईडी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज बीजेपी जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह की उपस्थिति में संकल्प भवन बीजेपी कार्यालय अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसको लेकर विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शोर मचा रहे हैं कि मैं चोर नहीं हूं। वास्तव में यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लंबे समय से इसकी जांच चल रही थी। ईडी के द्वारा जांच भी की जा रही थी और जहां संदिग्ध था वहां छापेमारी भी की गई और इस कार्रवाई में जो आरोपी सिद्ध होने वाले थे उन पर भी कार्रवाई होगी। के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी करी है, ये वास्तव में ये जो महादेव ऐप है, ये नई आने वाली पीढ़ी, जो हमारा नया जनरेशन है, युवा जनरेशन है, इस युवा जनरेशन को बर्बाद कर बुरी लत में फंसाने के लिए इतना बड़ा एक कारोबार चल रहा था और इसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ में बदनामी भी हो रही थी और यहाँ के युवा, यहाँ पूरे भिलाई के लोग, वहाँ के लोग, आसपास के लोग और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकार, जो समय कांग्रेस की सरकार रही, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे
और कई अधिकारी सामने हैं, जनता उसको जवाब देगी। कितना असर होगा लोकसभा चुनाव में इस कार्रवाई से? देखिए, लोकसभा में तो असर नरेंद्र मोदी जी का रहेगा। केवल ये विषय केवल भूपेश बघेल का और इसका ईडी का विषय नहीं है, बहुत सारे विषय हैं। 5 साल जनता ने इस भारत कांग्रेस की सरकार को भी देखा है और 10 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखा। जनता तुलना करेगी कि कौन सुशासन में रहा, कौन कुशासन में रहा, और जनता सर्वोपरि है, प्रजातंत्र में वो तय करेगी। लेकिन हम सब लोगों को जहाँ तक अनुमान है और हम सब लोगों का विश्वास भरोसा है, जनता का जैसा रुझान दिख रहा है, 11 की 11 सीटें पूरे लोकसभा छत्तीसगढ़ में हम सब लोग भाजपा जीतेंगे। महादेव जी की कोप दृष्टि उनके ऊपर पड़ चुकी है, केवल उनके ऊपर नहीं, कांग्रेस के ऊपर पड़ गई। सारे लोग, केवल भूपेश बघेल नहीं, जैसा कि उसमें संदेश और अंदेशा दिख रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, जो लोग ट्रेस हो रहे हैं, सारे ट्रेस होने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं, उसको संरक्षण देने वाले लोग हैं। इस सरकार जो थी कांग्रेस की, वो महादेव ऐप को संरक्षित कर रही थी, कई अधिकारी संरक्षित कर रहे थे, न केवल महादेव ऐप में बल्कि कोयले घोटाला में, बागी बालू घोटाले में, तमाम घोटालों में सारे बड़े बड़े नेता संरक्षित थे। और इसलिए महादेव जी की कोप भाजन बनना पड़ा कि सरकार खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ सांसद विष्णु शर्मा ने रविवार को राजगढ़ जिले के संस्कृत होटल में लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक को संबोधित किया और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हमारा संकल्प है कि हर बूथ बीजेपी विजय का इतिहास बने और मोदी जी ने जो टास्क दिया है सभी मतदानों में 370 प्लस करना टारगेट है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हर बूथ में 370 प्लस नए वोट बढ़ेंगे, यह टारगेट लेकर हम आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों का स्वागत है। आज मेरा दौरा राजगढ़ लोकसभा में चुनाव की दृष्टि से हमारे प्रत्याशी आदरणीय रोडमल नागर जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, आज यहाँ पर प्रमुख कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र की ताकत है, आज उनके साथ मेरी बैठक संपन्न हुई है। अभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनके साथ बैठक अभी होगी, फिर उसके बाद बूथ पर एक कार्यकर्ता के घर जाऊंगा। तो इस प्रकार से आज के इस दौरे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजगढ़ विधानसभा लोकसभा में इस बार हमें पिछली बार 67% वोट राजगढ़ लोकसभा में मिला था। 2232 बूथों में से हम केवल 247 बूथ भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा के चुनाव में हारी थी। तो इस बार हमारा संकल्प है कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास बनाए, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो टास्क दिया है, हर बूथ पर 370 प्लस नए मतदाता अभी तक के किसी भी चुनाव में मिले वोटों में, सर्वाधिक वोटों में 370 प्लस करना, ये हमारा टारगेट है। बूथ विजय अभियान हमारा लगातार चल रहा है। सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ विजय के अभियान में मैदान में उतरे हैं, और प्रधानमंत्री जी भी बार बार हमें कहते हैं कि मेरे बूथ को सबसे मजबूत बनाते हुए 370 प्लस वोट हम और बढ़ाएं। इस टारगेट को लेकर के हम चल रहे हैं। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का सकारात्मक वातावरण देश के अंदर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बूथ पर चुनाव लड़ रही है। दुनिया में माहौल है, देश के अंदर माहौल है, लेकिन हम ये चुनाव बूथ पर ही लड़ रहे हैं। तो हर बूथ पर कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं, हर बूथ पर हम 370 वोट बढ़ाएंगे। और इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो पिछले चुनाव में 58% एवरेज वोट मिला था, इस बार ये 68% से 70 के बीच जाए, ये हमारा टारगेट है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें तो हम जीतेंगे ही। छिंदवाड़ा में भी इस बार विजय का इतिहास बनेगा, लेकिन हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास बनाए,
ये टारगेट लेकर के हम पूरे मध्य प्रदेश इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करने के बाद जांजगीर चांपा में भी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। जांजगीर चांपा के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा एवं पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने निर्वाचन के लिए सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज हमने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारा स्ट्रांग रूम है उसका निरीक्षण किया। हमारे ज़िले के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से आते हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र आंशिक रूप से आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में 5 विधानसभाओं के स्टोरेज के लिए कक्ष बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे काउंटिंग हॉल भी वहीं पर बने हुए हैं। इस बारी क्योंकि हमारा रिटर्निंग ऑफिसर जो हम जांजगीर चांपा का DO ऑफिसर है वही है, तो काउंटिंग भी पोस्टल बैलेट की पूरे 8 विधानसभाओं की यहीं होगी। तो हमने 2 अतिरिक्त कक्षों को पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए चिन्हांकित करा है। तो किस प्रकार से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इधर कॉर्डन में, सेकंड कॉर्डन में और थर्ड कॉर्डन में करी जाएगी और किस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो मटेरियल डिस्पैच सेंटर है वो भी वही सेंटर है, तो वहाँ पर क्या तैयारी अपने को गाड़ी को पार्किंग के हिसाब से और जो सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से और फिर बाद में कलेक्शन के हिसाब से स्ट्रांग रूम सील करने की सारी व्यवस्थाएं कैसे स्टार्टिंग से एंड तक होगी, उनकी समीक्षा मेरे और SP साहब के द्वारा। नरसिंहगढ़ नगर में उपद्रवियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां उपद्रवियों ने खुलेआम बीच बाजार में मोबाइल दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ व्यक्ति मोबाइल दुकान पर जाते हैं और लाठी डंडे से मोबाइल दुकान के फर्नीचर को तोड़फोड़ कर सड़क पर फेंक देते हैं। वहीं दुकानदार को भी लाठी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना को लेकर नरसिंहगढ़ थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने शीघ्र कार्रवाई की बात की है। दो अज्ञात लड़के हैं, एक रवि कुशवाहा करके है और एक का नाम पता नहीं है। अभी कुछ समय पहले सरदार पटेल बिल्डिंग में एक मोबाइल की दुकान पर वो घुस गए थे और वो एक दूसरे को पहले से भी जानते पहचानते हैं और उसके साथ झगड़ा कर लिया और कुछ तोड़फोड़ भी कर दी है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां पर स्थिति को देखते हुए फरियादी को साथ में लाकर उसके विरुद्ध में अपराध दर्ज कर रहे हैं और आरोपी को